हज़रात मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त हम मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद क़याम हैदर रिज़वी साहब के हमरा। जैसा कि मुसलसल लोगों की तहनीत के ख़त भी आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं और व्हाट्सएप का ज़माना है तो मैसेजेस भी आ रहे हैं तहनीत को लेकर, मुबारकबाद को लेकर। लेकिन एक सवाल इस ज़ुमरे में और भी पैदा होता है कि एक वकील कैसे मुंतखब किया जाता है, उसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, इस पर तो हम लोग बात कर चुके हैं। लेकिन एक वकील को किस तरह से मुंतखब किया जाता है, क्या उसके अनावीन होते हैं, क्या उसकी सनदें होती हैं। क़िबला जब आप बहैसियत वकील इंडिया में मुंतखब किए गए तो उसके कुछ अनावीन होते हैं, कुछ सनदें होती हैं। तो हम चाहते हैं कि आम ज़बान में जो हमारे व्यूवर्स हैं उन तक भी ये ख़बर जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। खूबसूरत सवाल आपने पेश किया क्योंकि जानने की ज़रूरत है और मोमिनीन के जहन में ये सवाल रहता भी है कि कहीं लफ्ज़ इजाज़े का इस्तेमाल होता है, कहीं लफ्ज़ वकील है, कहीं वकील मुतलक है। तो इनके क्या माना है, यानी इजाज़ा किसे कहते हैं, वकील किसे कहते हैं, वकील मुतलक बाद लोग लिखते हैं उसे किसे कहते हैं, और उनकी सनदें क्या होती हैं। सनदें क्या होती है। देखिए, एक नॉर्मल इजाज़ा जो होता है, जो बहुत से लोगों के पास और इदारों के पास होता है कि एक महदूद रकम आप साल या 2 साल या 3 साल के लिए इजाज़त दी जाती है कि महदूद रकम ख़ास करके साहिब इमाम अलैहिस्सलाम आप ले सकते हैं और उसको खर्च कर सकते हैं। कुछ परसेंट या फूल तौर पे खर्च कर सकते हैं या कुछ परसेंट खर्च करें, कुछ परसेंट उन्हें भेजें। तो ये एक नॉर्मल इजाज़ा होता है। अच्छा। तो ये नॉर्मल इजाज़ा होता है, ये इजाज़ा कहलाएगा, इसे इजाज़ा कहा जाता है। और एक ये होता है कि वकील उसे कहते हैं जिसके पास उमूर हिस्बिया का इख्तियार हो। अच्छा। और उमूर हिस्बिया यानी वो तमाम इख्तियारात जो मर्जे के पास होते हैं। अच्छा। मसलन साहिब इमाम अलैहिस्सलाम की इजाज़त देना है जी। या किसी का खुम्स पता नहीं है कितना है, मुसालहत करना है, उसके ज़िम्मे में देना है कि भाई इतना आप दे दें तो इंशाअल्लाह आपका अदा हो जाएगा। जी। रद्द मज़ालिम की इजाज़त देना है, तलाक़ के मसाइल हैं, यतीम बच्चों को क़य्यीम मुअय्यन करना है, किसी का कोई वारिस नहीं है तो उसका विरसा कहाँ जाएगा, कोई प्रॉपर्टी है जिसका कोई वारिस नहीं है तो हाकिम शरफ आदमी रुजू करता है। तो वो तमाम इख्तियारात को उमूर हिस्बिया कहा जाता है। अच्छा। तो वो तमाम इख्तियारात हमारे वकालतनामे में भी इजाज़त दी गई, लिखा गया। तो मैं चाहूँगा कि ये जो वकालतनामा आपको मिला है मैं उसकी स्क्रीनशॉट भी स्क्रीन पे दिखा दूँ ताकि वाज़ेह हो जाए। अभी आपने एक बात दौरान गुफ्तगू की कि तलाक़ के लिए भी क्या एक अलग से इजाज़ा होता है क्या? तलाक़ के लिए बास लोगों को मुअय्यन किया जाता है कि आप हर आदमी तलाक़ नहीं दे सकता। नहीं, हर आदमी नहीं, यानी सीगा नहीं पढ़ा सकता तलाक़। क्योंकि तलाक़ का मौजू थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और ख़ास लोगों को इंतखाब किया जाता है कि आपको इजाज़त दी जा रही है कि आप पढ़ें। अगरचे उमूर हिस्बिया में ये तमाम चीज़ें आती हैं, लेकिन तलाक़ का मसला थोड़ा सा अलग है। बहरहाल वो मौजू अलग है, इस पर हम फिर इंशाल्लाह बात करेंगे इंशाल्लाह। फिर एक होता है वकील मुतलक। वकील मुतलक वो होता है जो मुकम्मल इख्तियार रखता है, पूरी तौर पे इख्तियार रखता है और यहाँ तक कि वो वकील दर तवकील है, यानी किसी को वकील भी बना सकता है। कि जो आगा के सिर्फ 2 दामाद हैं, एक आया शहरिस्तानी और एक आया सैयद मुर्तज़ा कश्मीरी, जो समझ लीजिए दफ्तर चला रहे हैं एक तरह से पूरी दुनिया के सिस्टम को। तो ये 2 लोग हैं वकील मुतलक, जो ख़ुद वकील भी हैं और दूसरे को वकील बना भी सकते हैं। तो क्या वही सनद आपको भी हासिल है? जी, हमें भी वो वकालत दी गई है और ये वकालत और ये इजाज़ा और ये वकील ख़ास, ये 3 उन्वान हैं। एक वकील मुतलक, एक वकील सिर्फ जिसे वकील कहा जाता है, मुतलक नहीं कह सकते, और एक इजाज़ा। तो वकील मुतलक सिर्फ 2 लोग हैं। वकील जिनके पास उमूर हिस्बिया इख्तियार है, जैसे हमें दिया गया और दूसरे लोगों को दिया गया, उन्हें हम वकील कहते हैं। और तीसरा इजाज़ा है। अब ये कि एक जगह क्या कई वकील हो सकते हैं? हाँ, ये सवाल ज़हन में आता है कि इंडिया में कोई महदूदियत नहीं, उसमें भी कोई महदूदियत नहीं है कि आप जो हैं 2 हों, 4 हों, 10 हों, वो तो उनके ऊपर। इंडिया में गालिबन कितने वकील होंगे दफ्तर आयतुल्लाह सिस्तानी तमाज़ुल वारिस नहीं कर सकते, लेकिन हैं कुछ लोग के जिनके पास ये इख्तियारात पाए जाते हैं। सही। तो ये सनदें होना लाजिम है। ये सनदें जब होती हैं तो हम उन्हें वकील कहते हैं, यानी कोई उमूर हिस्बिया का अगर इख्तियार पाया जाता है तो हम उसे वकील कहते हैं। अच्छा। और इसके लिए कोई अलग से कोई कोर्स तो नहीं होता? जो पढ़ाई आपकी होती है जो इसमें भी कुछ शुमार होता है कि? तो इसमें नहीं है, लेकिन ये कि बहर सूरत ऐसे तो किसी को नहीं दिया जाता। हाँ, इल्म की बुनियाद। हाँ,
बैकग्राउंड को उसकी, क्योंकि हम बात आम आदमियों के लिए कर रहे हैं, आम व्यूवर्स के लिए बात की जा रही है, तो इसलिए आम जबान का इस्तेमाल ही किया जाना बेहतर है, क्योंकि आसानी से पहुंच सके लोगों तक बात। इसमें बहसूरत उसकी सलाहियतों को देखा जाता है, उसकी कारकर्दगी को देखा जाता है, क्या कर रहा है, क्या खिदमत अंजाम दे रहा है, क्या मसरूफियात हैं, कहाँ पढ़ा है, असातिद कौन थे, किस हौसले से तालीम हासिल की, तमाम चीज़ों को देखा जाता है। इसे नहीं कि बगैर देखे किसी को ये इख्तियारात दे दिए जाए। हाँ, अच्छा, क्योंकि आप मुसलसल वेबसाइट के हवाले से आगा की जो ayatullahsistani.org जो है उसके हवाले से भी आप सवाल व जवाब का सिलसिला दे रहे हैं। एक खिदमत तो आपकी मैं समझता हूँ इस सनद से पहले भी दफ्तर आयतुल्लाह सिस्तानी से आपका एक राब्ता रहा है। काफ़ी सालों, 10 साल से ये राब्ता हमारा रहा है। हाँ, और यहाँ आने के बाद भी सिलसिला जारी था, अभी भी जारी है। हम भी हैं, हमारी टीम भी है, वो सब मिल के ये काम को अंजाम देते हैं। एक बार फिर मैं आपको तहनीत पेश करता हूं, और जाहिर है कि जो एविडेंस आपने दिए हैं वो मैंने स्क्रीन पर दिखा भी दिए हैं, और मैं इसको बाद में फिर भी अगर किसी को ज़रूरत है तो मैं उसको पर्सनल व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको एक पूरी तरह से मैं समझता हूं कि जो सनदें हैं उसको आपने शाया कर दिया, दिखा दिया, हमने भी स्क्रीन पर दिखा दिया। और क्योंकि आम तौर पर होता ये है कि आजकल ये सिलसिला बड़ा तेज़ी से चल रहा है, अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं, तो वो आवाम में से भी कई मैंने अपने कमेंट्स देखे तो उन्होंने सवाल कायम किया, तो उसी सवाल को के जवाबात के सिलसिले में मैंने चाहा कि इस बात की वजाहत भी तमाम जो हमारे मोमिनीन हैं उन तक पहुँच जाए, क्योंकि ये सहम इमाम और सहम सादात के अलावा एक ऐसी सनद का मामला है और ऐसे दफ्तर का मामला है जहाँ से बात बड़ी बारीकी और पुख्तगी के साथ होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उन तक ये पूरी मुकम्मल बात पहुँची होगी। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।